वेलकम्स टू ऑल इन खान्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वेरी वेरी टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि आप बोल सकते हैं चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्लियर है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक एक वर्ड को लेकर करके जाते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला वर्ड जो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, कम्युनिटी, कि व्हाट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में अगर देखें तो कम्युनिटी हम किसे बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं हम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जो ये ग्रुप ऑफ पीपल्स है, यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या होती हैं इस ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंदर और कम्युनिटी के अंदर, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती है, तब जाकर के ये लोगों का ग्रुप क्या कहलाता है? एक कम्युनिटी कहलाता है। तो ये कॉमन चीज़ें क्या क्या है? तो इसके अंदर जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कॉमन चीज़ आती है वो आती है जियोग्राफिकल एरिया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक कम्युनिटी के अंदर। यानी कि आज अगर हम अपने आप को बोलते कि भैया हम राजस्थान से हैं, हम यूपी से हैं, हम हरियाणा से हैं, तो कहीं ना कहीं ये यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सब क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया है। तो अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं, किसी भी कम्युनिटी की, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन चीज़ जो देखने को मिलती है सबसे पहले, वो जियोग्राफिकल एरिया देखने को मिलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़, इन लोगों के, एक कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट एंड कस्टम्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। अब देखिए, इंटरेस्ट आप समझते हैं, यानी कि जो गोल होंगे, जो अल्टीमेट फाइनल गोल होंगे वो क्या होंगे? इंटरेस्ट जो होंगे वो क्या होंगे? कॉमन होंगे। कस्टम क्या होता है? ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। कस्टम्स होते हैं कुछ रूल रेगुलेशंस। कस्टम्स होते हैं कुछ रूल रेगुलेशन जो कि ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं? जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अगर आज इंसान इतना शराफत का जीवन जी रहा है तो किसकी वजह से? इन कस्टम्स के वजह से। अदरवाइज इंसानों के जितना खुराफात कोई हो नहीं सकता, है ना? तो ये कुछ कस्टम्स ही हैं जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को क्या है? कंट्रोल करके रखे हुए हैं। कुछ रूल रेगुलेशन से जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। तो जो एक कम्युनिटी होता है उसमें ये चीज़ क्या होती है? कॉमन होती है। क्लियर है? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है वो ये कि आपकी जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट होता है। तो ये होती है कॉमन बात किसके बारे में? कम्युनिटी के बारे में। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, बट हाँ, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो सेकंड वर्ड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कम्युनिटी के बाद में, हेल्थ। और हेल्थ अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो हेल्थ जब टॉपिक आता है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है वो हो जाती है इसकी डेफिनेशन। तो जब आप लोगों ने नर्सिंग के अंदर एडमिशन लिया होगा उस टाइम पर आपके टीचर्स ने आप लोगों को बोला होगा कि भाई हेल्थ की डेफिनेशन रट्टा मार लो, कोई आपसे नींद में भी पूछे तो भी आपको हेल्थ की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन ये थी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ एनी डिफॉर्मिटी। तो ये एक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी किसकी? हेल्थ के बारे में। और इस डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि भैया हेल्थ के एस्पेक्ट कितने होते हैं? हेल्थ के एस्पेक्ट कितने होते हैं यहाँ पर देख करके हम बोल सकते हैं कि भैया हेल्थ के एस्पेक्ट होते हैं 4। क्लियर है?
तो ये थी सिंपल सीधी बात, लेकिन एग्जामिनर को तो सिंपल सीधी बातें पसंद नहीं है। एग्जामिनर पूछता है कि अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी हेल्थ जो हमारा हेल्थ का पूरा पोर्शन है, उसकी अगर हेल्थ के अंदर देखा जाए सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया हेल्थ के एस्पेक्ट कितने होते हैं, तो आपको बताने हैं कि भैया हेल्थ के एस्पेक्ट होते हैं टोटल 3। तो अब यहाँ पे लोचा आया। नॉर्मली हमने बोला 4, बट WHO के अकॉर्डिंग 3। तो अब WHO ने कमी कहाँ रखी, WHO ने किसको हटाया? तो अब आप देखिए चारों एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, अगर आपको ऐसी पावर दे दी जाए कि आप इन 4 में से एक को हटा सकते हैं, तो आप किसको हटाना चाहेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। सिंपल मेरे हिसाब से आप सभी लोगों का आंसर यही होगा कि आप बोलेंगे कि भाई सर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हटाना चाहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि भाई बिलीफ ऑन गॉड। अब गॉड पर बिलीफ सबको तो नहीं होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो स्पिरिचुअल नहीं होते, वो भगवान को नहीं मानते हैं, तो उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम देखें हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमें क्या देती है, एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, पॉजिटिव एटीट्यूड देती है, जिससे हमारे बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी नहीं है कि सबको अफेक्ट करे। तो स्पिरिचुअलिटी को क्या किया गया, WHO ने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया अपनी डेफिनेशन से भी और अपने एस्पेक्ट में से भी, यानी कि हेल्थ की एस्पेक्ट WHO के अकॉर्डिंग हो गए 3, और डेफिनेशन क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ एनी डिफॉर्मिटी। यानी स्पिरिचुअलिटी को हमने हटा दिया, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आपसे ये पॉइंट पूछ लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी में हम लोग देखते हैं कि भैया जो ये आप लोगों ने देखा हेल्थ, तो आपका एक CHO के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से पता होगा, वो है 7 अप्रैल। अब बात आती है कि सिर्फ इसी दिन ही क्यों, ऐसा क्या हुआ था इस दिन? तो इस दिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी वो हुई थी WHO इस दिन एस्टैब्लिश्ड किया गया था। इस दिन क्या हुआ था, WHO एस्टैब्लिश्ड किया गया था 1948 के अंदर, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को WHO एस्टैब्लिश्ड किया गया था, और उसी दिन को हम लोग एज ए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे पे क्या होती है, हम लोगों की एक थीम दी जाती है। हर साल क्या होती है, एक थीम हम लोगों को दी जाती है कि आपको किस थीम के ऊपर क्या करना है, हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो सेलिब्रेट करना है। तो अगर इस थीम के अंदर देखा जाए तो 2020 की अगर हम थीम की बात करें, तो जो 2020 की थीम थी वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, और वो थीम क्या थी कि आवर हेल्थ सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। जो हमारी थीम थी वो थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। याद में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड देन 2021 की अगर थीम की बात की जाए, 2021 की थीम जो थी वो थी 2021 की जो आपकी थीम थी वो थी बिल्ड ए फेरियर एंड हेल्दियर वर्ल्ड फॉर ऑल। हेल्दियर
वर्ल्ड फॉर ऑल। एंड द लेटेस्ट 2022 की जो हमारी थीम थी वो थी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो ये 3 थीम आप लोग जरूर याद में रख लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले CHO एग्जाम के अंदर या तो वर्ल्ड हेल्थ डे पूछ लिया जाएगा कि भाई वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, या इन तीनों में से कोई एक थीम आपसे जरूर पूछी जाएगी। लगभग हर CHO एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं, अब जब हम बात कर रहे हैं हेल्थ की डेफिनेशन की, तो हम हेल्थ से रिलेटेड 2-4 वर्ड्स आपको और बताना चाहूँगा मैं। एक आपने देखा हेल्थ से रिलेटेड, एक होता है वेलबींग, एक होता है वेलबींग, फिर एक आपकी होती है सिकनेस, एक वर्ड होता है इलनेस, और एक वर्ड होता है डिजीज। मैं चाहूँगा जब आपने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया है तो ये चारों वर्ड्स भी आप लोगों के लिए क्या रहे, क्लियर रहे। तो अगर मैं इन वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो वेलबींग से हम क्या समझते हैं, वेलबींग आप बोल सकते हैं कि किसी पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बोले तो कि भाई किस तरह से वो जी रहा है, या बोल सकते हैं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड, कैसी हाइजीन मेंटेन कर रहा है, कैसा न्यूट्रिशन ले रहा है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को चला रहा है। तो वेलबींग इज लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 वर्ड आते हैं डिजीज से रिलेटेड, कि एक है सिकनेस, एक है इलनेस और एक है डिजीज। तो इसे आप कैसे समझना चाहेंगे, इसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे पहले वर्ड लिया हम लोगों ने डिजीज़, कि डिजीज़ क्या है। डिजीज़ के बाद हम लोगों ने वर्ड देखा कौन सा, इलनेस, एंड देन वर्ड सिकनेस। अब इसे आप कैसे समझ सकते हैं, इसे समझने के लिए आप एग्जाम्पल लेकर के जाएंगे। हम एग्जाम्पल सबसे पहले, जैसे कि हमने बोला कि किसी को एनीमिया हुआ, तो एनीमिया क्या है, एक डिजीज़ है, डिजीज कंडीशन है, एक फिजियोलॉजिकल चेंज है कि भैया पर्सन की जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई, वो क्या हो गई, कम हो गई। अब उस एनीमिया की वजह से जो सिम्टम आया, पर्सन क्या हो रहा है, फैटिग हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैटिग हो रहा है, उसको हाइपोक्सिया हो रहा है। तो ये क्या है, उस पर्सन की इलनेस है, यानी कि डिजीज कंडीशन, यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से जो सिम्टम आया, या जो आप बोल सकते हैं जो अफेक्ट आया, जो दिक्कत आई, उसे हम क्या बोलते हैं, इलनेस बोलते हैं। एंड देन बात आती है कि सिकनेस क्या होता है। सिकनेस ये होता है कि जो ये सिम्टम आया उसकी वजह से मेंटल अफेक्ट जो उस पर पड़ेगा, मेंटल अफेक्ट बोले तो जैसे किसी को बीमारी है, उसके दिमाग में आता है यार कि मेरे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे पास, यानी कि आप बोल सकते हैं फियर ऑब्लिक थ्रेट ऑफ लूजिंग लाइफ। यानी अब किसी जिसको ये एनीमिया हुआ था, जिसकी वजह से फैटिग हुआ, चक्कर आने लगा, हाइपोक्सिया होने लगा, और उसको अपनी लाइफ को खो देने का डर लगने लगा, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकनेस बोलते हैं। आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन ही पुट करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, उसको समझने के लिए। नहीं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन फॉर यू। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं लिख देता हूँ जल्दी से एक बार, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ, कि इनमें से कौन सा हेल्थ का डायमेंशन नहीं है,
क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा हेल्थ का डायमेंशन नहीं है। ऑप्शन ए है आप लोगों के सामने न्यूट्रिशन। ऑप्शन बी है वोकेशनल। ऑप्शन सी है एनवायरमेंटल एंड ऑप्शन डी है एजुकेशनल। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन है एकदम, आप लोगों को मे भी पता भी हो, और ये CHO में आने के पूरे चांसेस होते हैं। इवन ये क्वेश्चन पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपके GMCH के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भैया डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं हेल्थ को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे आप क्या आंसर करना चाहेंगे? आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। आई होप आप लोगों ने अपने मन में आंसर दे दिया होगा। अब पता नहीं कितने लोगों ने सही या कितने लोगों ने गलत सोचा है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से जो मुझे आइडिया लगता है मैक्सिमम लोगों ने आंसर क्या टिक किया होगा, वोकेशनल टिक किया होगा। आई होप आई एम राइट। मैक्सिमम लोगों ने वोकेशनल आंसर टिक किया गया हो। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ वोकेशन क्यों टिक किया, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम वोकेशन, क्योंकि हमें वोकेशन वर्ड का मीनिंग नहीं पता, हमें वोकेशनल वर्ड का मीनिंग नहीं पता, इस वजह से हो सकता है कि हमने वोकेशनल चूज किया हो। क्लियर है? तो मैं पहले वोकेशन वर्ड का मतलब आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा। देखिएगा 3 वर्ड होते हैं, एक होता है वोकेशन, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है ऑक्यूपेशन, है ना। तीनों ही क्या होते हैं, कमाई करने के तरीके होते हैं। तीनों में ही आप क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ को चलाते हैं। क्लियर है? लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, ऑक्यूपेशन होता है आपको सिर्फ पैसा कमाना है, कुछ भी करे। जैसे कि आपके जो मजदूर होते हैं, है ना, मजदूर जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। क्लियर है? देन बात आती है वोकेशन की एंड प्रोफेशन की। प्रोफेशन वो होता है कि भैया एक डिग्री होती है पर्टिकुलर, आप कोर्स पूरा करते हैं 4 साल की बैचलर डिग्री, देन आप जा करके जॉब लगते हैं और आप अपना काम करते हैं। जैसे कि हमारा नर्सिंग एक प्रोफेशन है, जैसे कि इंजीनियर एक प्रोफेशन है। क्लियर है? लेकिन अब वोकेशन क्या होता है? वोकेशन होता है जो इन दोनों के बीच में है। क्लियर है? कोई डिग्री नहीं होती, कोई भी कोई भी सिलेबस नहीं होता, जस्ट पर्सन क्या होता है, स्किल डेवलप करता है और अपना लालन पालन करता है, अपना भरण पोषण करता है। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, है ना, तीनों के अगर मैं एग्जांपल, जैसे मैंने आपको प्रोफेशन का एग्जांपल बता दिया, ऑक्यूपेशन का मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो जैसे आप लोगों ने मोहल्ले में देखा होगा कुछ लोग गर्मियों में क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, जो आइसक्रीम सेलर है। ठीक है, देखा सर्दियों में आइसक्रीम अब ज़्यादा बिकेगी नहीं, तो उन्होंने क्या चालू कर दिया, उन्होंने मूंगफली बेचना चालू कर दिया या कुछ और काम करना। उनको लगा कि यार चलो मंडी में बोरे ढोने का काम कर लेते हैं, कहीं पे मजदूरी कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वही वोकेशनल के अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आपके बार्बर हो गए जो आपके हेयर कट करते हैं, आपके ब्यूटिशियन हो गए, आपके कुछ जो मैकेनिक्स होते हैं, नेल आर्टिस्ट हो गए, यानी एक पर्टिकुलर स्किल के थ्रू उन्होंने काम किया, तो वो क्या होता है, आपका वोकेशन होता है। तो इस बेसिस पे आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वोकेशनल इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। देन एनवायरनमेंट भी आपका है, एजुकेशन भी है, न्यूट्रिशन भी है। अगर मैं इस बेसिस पे बोलूँ तो चारों ही क्या हैं, डायमेंशन ऑफ हेल्थ के अंदर आते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन बना है तो आंसर भी होगा। आंसर कैसे निकालेंगे? तो आंसर निकालने के लिए मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा। अगर कोई आपसे पूछे हेल्थ के डायमेंशन कितने होते हैं, वैसे तो आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले तो आप बोल सकते हैं कि भैया 8 क्या होते हैं, मेन डायमेंशन होते हैं किसके, हेल्थ के। क्लियर है? जो हम लोगों को लिस्ट आउट करने हैं।
तो आपका आंसर देने का तरीका क्या होगा, आप इन 8 को प्रायोरिटी दीजिए, इसके अलावा जो कुछ भी आए आप उसको आंसर कर दीजिए। जब एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन वाला क्वेश्चन आता है तो इन 8 को याद रख लीजिए कि ये हेल्थ के मेजर डायमेंशन है, उसके अलावा कोई भी आए उसको उड़ा दीजिए। क्लियर है? तो ये 8 डायमेंशन कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा फिजिकल डायमेंशन, उसके बाद मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, 4 तो ये, देन उसके बाद वोकेशनल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड लास्ट एजुकेशनल। तो इन 8 को ध्यान में रख करके आपको आंसर देना है। तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन का आंसर वेरी वेरी इजी तरीके से दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर ए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो न्यूट्रिशन भी होता है। यहाँ पे हो सकता है प्रोफेशन आ जाए, यहाँ हो सकता है रिलीजियस आ जाए, तो इफेक्ट तो ये सारे ही करते हैं, लेकिन आपको आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 8 याद रखने पड़ेंगे और इसके अलावा कोई भी मिले आप उससे आंसर इस तरह के क्वेश्चन में दे सकते हैं। क्लियर है? तो अब इसी के बेसिस पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ। और ये क्वेश्चन आपके अभी रिसेंटली GMCH 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, जिसकी वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बच्चों को मेल वगैरह आए हैं, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आप सभी लोगों को पता है कि स्पिरिचुअलिटी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और इनको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि देखो हैं तो चारों, लेकिन प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन बनाया है तो आंसर तो देना ही पड़ेगा। आई होप आप सभी लोगों का ये आंसर सही हुआ होगा। तो आंसर क्या होगा? स्पिरिचुअल डायमेंशन। इज दैट क्लियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मान के चल लीजिए जितना अभी मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है, 3 क्वेश्चन फिक्स हैं कि यहाँ से पूछे ही जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इसी के अंदर जो हमारा कंटेंट, जो हमारा टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। हमारी हेडिंग है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। देखिए, मैं CHN में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ। बाकी सब्जेक्ट में आप जल्दबाजी भले ही कर लें, लेकिन यहाँ जल्दबाजी करना मतलब CHO के एग्ज़ाम के साथ पंगा लेना है ना? क्योंकि CHN तो भैया पूछी ही जाएगी, इससे तो हाथ जोड़ी हम कर ही नहीं सकते, है ना? और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पुट करूँगा आप लोगों के लिए आज के लेक्चर में से, ठीक है? और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है, जिसको मैं सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर है? मीन्स इजी सा क्वेश्चन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कमेंट कीजिएगा अपने तरफ से कि आपको क्या लगता है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन होगा कॉन्सेप्ट बेस, जो भी होगा क्लियर करके जाएगा। ठीक है? तो ध्यान से पढ़िएगा, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अब अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ की, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ में सबसे पहला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर कोई आता है तो वो है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिए वर्ड मीनिंग से पकड़ सकते हैं हम लोग। बायो मीन्स लिविंग। लिविंग कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब चीज़ें। एंड मेडिकल आप बोल सकते कोई भी डिजीज कंडीशन, है ना, कोई भी डिजीज कंडीशन। तो यहीं पर आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि डिजीजेज आर कोज्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? यानी क्या कॉन्सेप्ट बन जाता है कि डिजीजेज आर कोज्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। अब दिमाग में खनकना चाहिए ये बात कि यही सेम टू सेम बात तो किसी और ने भी कही थी, यही सेम टू सेम बात किसी और ने भी कही थी, और वो कौन था? जर्म थ्योरी आप लोगों ने सुनी होगी। जर्म थ्योरी के अंदर भी सेम चीज बोली गई थी कि डिजीजेस आर कोज्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कौन सी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है? तो आपको आंसर करना है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी। इज दैट क्लियर? एंड अब बात करते हैं कि जर्म थ्योरी दी किसने थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जर्म थ्योरी दी थी हमारे लुइस पाश्चर जी ने, हमारे लुइस पाश्चर जी ने, जिन्हें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के फादर के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगर लुइस पाश्चर ना होते तो माइक्रोबायोलॉजी ही ना होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पाश्चर। क्लियर है? अब यहीं पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आपके लुइस पाश्चर जी का क्या योगदान रहा हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेडिंग लगा लीजिएगा लुइस पाश्चर, हेडिंग लगा लीजिएगा लुइस पाश्चर। अब ये लुइस पाश्चर जी क्या हैं आपको पता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं आप लोग इन्हें। ट्रिक याद में रखिएगा, जब जब लुइस पाश्चर याद आए तो आपको याद आना चाहिए VMGPS। क्या याद आना चाहिए? VMGPS। सिंपल ट्रिक है, क्लियर है? तो अब ये V और M से तो हमें याद रखना है, V और M के तो ये हैं फादर, V और M के तो क्या है, ये फादर है। G से इन्होंने दी एक थ्योरी जिसे आप लोग अभी देख चुके हैं, जर्म थ्योरी। एंड P और S इन्होंने दी दो टेक्निक्स। और टेक्निक्स कौन कौन सी थी आप लोग भली भांति जानते हैं, कौन सी? पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन, पास्चुराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन। क्लियर है? अब बात आती है फादर, यहीं पर अटकेगा क्वेश्चन आप लोगों का, मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन अटकेगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो सिंपल है, फादर ऑफ वी से क्या है, ये वी क्या है, ये क्या बला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। वी से वैक्सीन है, वी से क्या है, वैक्सीन है। अब आपसे पूछा जा सकता है फादर ऑफ वैक्सीन कौन है, तो आंसर क्या करेंगे? लुइस पाश्चर करेंगे, ना कि एडवर्ड जेनर करेंगे, ना कि एडवर्ड जेनर करेंगे। एडवर्ड जेनर किस नाम से जाने जाते हैं? एडवर्ड जेनर जाने जाते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यानी जो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने की जो प्रोसेस के फादर हैं वो एडवर्ड जेनर हैं। लेकिन फादर ऑफ वैक्सीन कौन है? लुइस पाश्चर है। अब एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन क्यों बोला और लुइस पाश्चर को फादर ऑफ वैक्सीन क्यों बोला? वो इसलिए बोला क्योंकि हमारे लुइस पाश्चर ने ये जो वर्ड है, जो वैक्सीन वर्ड है, वो पहली बार लिया था, उसको कॉइंड किया था, इसलिए फादर ऑफ वैक्सीन कहलाए लुइस पाश्चर। लेकिन वैक्सीनेशन के फादर एडवर्ड जेनर क्यों कहलाए? क्योंकि जो हमारे हिस्ट्री का पहला वैक्सीन था स्मॉल पॉक्स, उसके इन्वेंटर कौन है? हमारे एडवर्ड जेनर है। और ये स्मॉल पॉक्स को सबसे पहले अपने ही बेटे के ऊपर किसने? एडवर्ड जेनर ने एडमिनिस्टर किया। कब?
1796 के अंदर, तब जाकर के एडवर्ड जेनर कहलाए फादर ऑफ वैक्सीनेशन। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, और यही स्मॉल पॉक्स डिजीज भी दुनिया से सबसे पहले क्या हुई है, इराडिकेट हुई है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्लियर हो गए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट इजी सा है, कुछ भी नहीं है जिसके अंदर। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सिंपल सा बोलता है इकोलॉजिकल वर्ड कहाँ से लिया गया है, इको से, जिसका मतलब होता है एनवायरनमेंट। और ये कॉन्सेप्ट बोलता है अगर कोई पर्सन है, ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं हमारे गोलू महाराज से। ये हमारे गोलू में बहुत काम आएंगे आपके, है ना। एक सिंपल सा ये डिनोट करते हैं एक पर्सन को। अगर एनवायरनमेंट के साथ क्या हो जाता है, अडेप्टेशन हो जाता है तो पर्सन हेल्दी रहता है, और अडेप्टेशन नहीं हो पाता है तो वो अनहेल्दी या फिर डिजीज्ड हो जाता है। ये सिंपल सा आपका है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम लोगों का आता है वो होता है साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिए साइको वर्ड कहाँ से लिया गया, मेंटल हेल्थ से, एंड सोशल वर्ड कहाँ से लिया गया, सोशल हेल्थ से रिलेटेड। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ आपस दोनों में क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। दोनों आपस में क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती है। यानी कि अगर सोशल हेल्थ खराब हो तो अपने आप मेंटल हेल्थ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप लोगों ने अपने गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो क्या हुए होंगे, एमआर हुए होंगे। लोगों ने उन्हें क्या कर दिया, अपने घर से ही बाहर कर दिया कि भैया तुम हमारे किसी काम के लिए नहीं रहे, अब आप अपने बाहर घूमिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा एमआर या पागल बंदा जरूर होगा जो अपने घर से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और यही आप सेम बात देखते हैं अगर आप देखेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन। अगर आप लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी है तो स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन में साफ साफ बोला जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया इज ए डिजीज ऑफ थिंकिंग अफेक्ट एंड बिहेवियर। यानी कि आप बोल सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में टैब अफेक्ट होता है, थिंकिंग अफेक्ट ऑफ बिहेवियर, यानी कि मेंटल एस्पेक्ट डिस्टर्ब होता है, जो कि फॉलोड बाय होता है किससे, सोशल विड्रॉवल से, फॉलोड बाय सोशल विड्रॉवल। यानी कि दिक्कत तो कहाँ हुई थी, मेंटल हेल्थ में, लेकिन सोसाइटी से विड्रॉ कर दिया गया, यानी कि सोशल हेल्थ खराब कर दी गई, है ना। सोशल हेल्थ उसकी डैमेज हो गई। दूसरी बात उसी तरह, अगर मान लो कोई पर्सन है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, अगर कोई पर्सन है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, यानी कि उसकी जो सोशल हेल्थ है वो क्या है, अच्छी नहीं है। अब मान लो कभी उस पर्सन को क्या होगा, ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर क्या हो रहा है, उसको अपना मेंटल वेंटिलेशन करना है। यानी मेंटल वेंटिलेशन बोले तो अपने फीलिंग्स को शेयर करना है, एक्सचेंज करना है, बातचीत करनी है। वो मेंटल वेंटिलेशन करने के लिए उसके पास कोई अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस से आगे क्या होता है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के बाद सुसाइड होता है। यानी कि दिक्कत तो कहाँ थी, अगर वो इंट्रोवर्ट नहीं होता, वो एक्सट्रोवर्ट होता, आप लोगों की तरह मुंह फट होता, जो मुंह में आता वो बक देता, तो उसको ये स्ट्रेस होता ही नहीं। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन हैं तो स्पेशली ध्यान रखिए, दोस्त बनाइए, अपने दोस्तों से बातचीत करिए, कोई दिक्कत हो उनसे डिस्कस करिए। ये ज़्यादा टेंशन वेंशन लेकर के स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है बात? चलिए
तो ये थी हमारी क्या साइको सोशल कॉन्सेप्ट। अब देखिए आप सारे कॉन्सेप्ट को आप अगर देखेंगे, सभी कॉन्सेप्ट क्या हैं, अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ बैक्टीरिया से ही डिजीज होती है। बेचारा हार्ट अटैक बोल रहा है कि मैं तुमको मजाक लगता हूँ, है ना। हार्ट अटैक नाम की भी चीज़ होती है दुनिया के अंदर। फिर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया एनवायरनमेंट से सिर्फ बीमारी होती है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, एनवायरनमेंट की वजह से होती है, बट सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होती। यानी कि तीनों ही कॉन्सेप्ट अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन कंप्लीट नहीं थे। क्लियर है। तो अब इन सब को कंप्लीट करने के लिए भैया इस रामायण को ख़त्म किया जाए, उसके लिए चौथा कॉन्सेप्ट दिया गया, जिससे नाम दिया गया हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और हॉलिस्टिक का मतलब ही क्या होता है, हॉलिस्टिक का मतलब ही क्या होता है भैया, संपूर्ण, कंप्लीट, यानी कि आप बोल सकते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या किया गया, सभी जो अबव मेंशन जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको इसमें शामिल कर दिया गया, और आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से बना हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, और ये हमारे कंप्लीट हुए क्या, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। इज दैट क्लियर? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट तीसरा वर्ड। ये था हेल्थ के बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ हम लोगों ने जान लिया। तीसरा वर्ड था क्या, नर्सिंग। जब आप शब्द सुनते हैं, जब आप वर्ड सुनते हैं नर्सिंग, तो आपके माइंड में क्या आता है? मेरे माइंड में तो आता है भैया केयर। अब आपके माइंड में क्या आता है वो आप देख लीजिए, है ना। तो मेरे माइंड में आता है केयर, और जब मैं नर्स सुनता हूँ तो मेरे माइंड में आता है क्या, केयर गिवर। और यहीं से मैंने सीखा कि जो नर्स होती है वर्क प्लेस के बेसिस पे दो टाइप की होती है। एक होती है इंस्टीट्यूशनल नर्स, एक होती है इंस्टीट्यूशनल नर्स, और दूसरी होती है जो हमारी कम्युनिटी नर्स, जो कि आप बनने के लिए अभी उत्प्रेरित हैं, कम्युनिटी नर्स। तो मेरा क्वेश्चन है कि भैया इन दोनों में फ़र्क क्या है, यानी कि एक एम्स के नर्सिंग ऑफिसर में क्या फ़र्क है और एक सीएचओ में क्या फ़र्क है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, आप बता सकते हैं। देखिए, आपका जो इंस्टीट्यूशनल नर्स होता है, नर्सिंग ऑफिसर होता है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी कि स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करवाता है। यानी कि अगर आज मैं यूरोलॉजी वार्ड में काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ यूरो वाला ही पेशेंट देखूंगा, मुझे गायनिक के पेशेंट से, मुझे जीआईटी के पेशेंट से, मुझे कार्डियक पेशेंट से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ यूरोलॉजी का पेशेंट ही हैंडल करूँगा, उसको ही केयर प्रोवाइड करवाऊँगा। यानी कि स्पेसिफिक होता है, यानी कि उसको और कुछ नहीं करना है। लेकिन हमारी कम्युनिटी नर्स क्या होती है, आप लोग अपने जो सीनियर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन चुके हैं उनसे पूछिएगा, उन्होंने गांव में प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाए हैं, उन्होंने डिलीवरी भी कंडक्ट करवाई है, उन्होंने ओपीडी में एज ए डॉक्टर भी काम किया, उन्होंने डायग्नोसिस भी किया है, उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया है, उन्होंने सब कुछ किया है। यानी कि ऑलराउंडर होते हैं, बोले तो कॉम्प्रेहेंसिव केयर प्रोवाइड करवाते हैं, बोले तो कॉम्प्रेहेंसिव केयर प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल नर्स को मैं डिस्क्राइब करने के लिए आपको बड़ी एक अच्छी बात बता सकता हूँ कि अगर इंस्टीट्यूशनल नर्स एक ही जगह पे होती है, अगर पेशेंट को केयर लेने जाना है तो उसे कहाँ जाना होगा, पेशेंट को हॉस्पिटल जाना होगा। पेशेंट को कहाँ जाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा। बोले तो एक कहावत होती है कि भैया प्यासे को चल के कहाँ जाना होता है, कुएं के पास जाना होता है। तो यहाँ पर पेशेंट जाएगा हॉस्पिटल। लेकिन भाई साहब, कम्युनिटी नर्स के केस के अंदर ये बात हो जाती है उल्टी। यहाँ पे हमारे सीएचओ साहब या हमारी जो एएनएम है या आंगनवाड़ी वर्कर है, जो भी है, आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है या जो हमारी नर्स है, वो चल कर के कहाँ जाएगी, गांव जाएगी, और एक एक घर में क्या करेगी,
देखेगी कि भैया कोई डिजीज़ तो नहीं हो रही है, कहीं मलेरिया तो नहीं फैल रहा, कहीं डेंगू तो नहीं फैल रहा, यानी घर घर जाकर के केयर प्रोवाइड करवाएगी, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, होम विजिट बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, होम विजिट बोलते हैं। और ये होम विजिट क्या होती है, ये होम विजिट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जान होती है। यानी कि अगर होम विजिट ही ना होती तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का कोई सेंस ही नहीं होता। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स कोई अगर है तो वो है होम विजिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये था हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये देखिए आप लोगों के सामने पूरे नोट्स रेडी हैं एकदम, अभी एकदम क्लास के लाइव नोट्स ये बन चुके हैं हम लोगों के सामने। तो ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स की तरह भी आप लोगों के लिए काम करने वाले हैं। तो ये ईजी टू वर्क है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? चलिए अब आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए तो आप उन लोगों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और कंटिन्यूस ऐसे वीडियो बनाता रहूं। अब है क्वेश्चन की घड़ी। जो मैंने आपसे पहले वादा किया था कि आपको जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसमें से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं आई, है ना। और नहीं आई तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा और मिल ही जाएगा। तो वो क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की नीड है नहीं। और वो क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आप लोगों के सामने, मैंने पहले से ही टाइप करके रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका आंसर आप लोगों को अभी नहीं देना है, अभी मीन्स लाइव नहीं है, सॉरी, रिकॉर्डेड क्लास है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट, अगर आपने क्लास पूरी ली है, आपको समझ में आया तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ और देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।